आइए इस सेशन में हम बात करते हैं कि किसी संख्या को जब डिवाइजर से हम भाग करते हैं, यानी डिविडेंड को डिवाइजर से हम भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो क्वोशिएंट आता है और यहाँ पर कुछ आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक। लेकिन इसके बाद बचेगा आपका रिमाइंडर, ठीक। इसके बाद बचेगा आपका रिमाइंडर। मान लेते हैं कोई नंबर है आपकी x, कोई नंबर है x, इसको हम n से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मिलता है आपको r, हमें रिमाइंडर प्राप्त हुआ r। ये कंडीशन फर्स्ट थी। क्या कंडीशन फर्स्ट थी? सेकंड कंडीशन है कि जब नंबर का गुना कर दें, क्या करते हैं हम n गुना नंबर को हम कर देते हैं, तब जब नंबर को किसी संख्या से गुणा कर देते हैं, 1 गुना, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, ऐसे जब नंबर को हम कर देते हैं तब आपका रिमाइंडर क्या होगा? तब रिमाइंडर क्या होगा? तो हम करते क्या हैं कि अपने रिमाइंडर को भी हम n उसी संख्या से गुना कर लेते हैं और n से भाग करते हैं। जो हमें रिमाइंडर प्राप्त होता है वो ही हमारा आंसर होता है, ठीक। अब बात करते हैं कंडीशन थर्ड की। जब वर्क कर देते हैं, क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं या x स्क्वायर डिवाइड बाई n, तब रिमाइंडर आपका क्या हुआ? अभी तो r था, ठीक, अभी तो r था, लेकिन जब स्क्वायर कर देंगे तब आपका रिमाइंडर क्या होगा? ये जानने के लिए हम भी r को स्क्वायर कर देते हैं। जो पहले रिमाइंडर होता है उसको स्क्वायर कर देते हैं, फिर अपना रिमाइंडर हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। ऐसे ही क्यूब होता है, ठीक। यदि हम घन करते हैं यानी कि किसी का 3 बार गुना करते हैं, x क्यूब हो गया, तब रिमाइंडर क्या होगा? अभी तो r था, लेकिन इस कंडीशन में हम करते क्या है कि उस रिमाइंडर को भी हम क्यूब कर देते हैं, रिमाइंडर को भी हम क्यूब कर देते हैं, तब आपका जो शेष आता है वही हमारा आंसर होता है। आइए इन सबको हम सवाल से समझते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। आइए देखते हैं इस सवाल को। किसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है, कितने से? 17 से किसी संख्या को, तो शेष 12 प्राप्त होता है आपका, शेष 12 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या के वर्ग के 2 गुना को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? आइए देखते हैं। यहाँ से हमने कहा कि यदि संख्या को n गुना करते हैं या संख्या को स्क्वायर करते हैं तो हम वही कंडीशन, वही सेम क्रिया अपने रिमाइंडर में करते हैं, हम वही क्रिया रिमाइंडर में करते हैं और फिर उसी से भाग कर देते हैं। जो रिमाइंडर आता है वही हमारा आंसर होता है। वही रिमाइंडर इस नंबर को भाग करने पर आएगा। जितना वो स्क्वायर करेंगे, अब हम बड़ी सी संख्या है उसको स्क्वायर करने नहीं बैठेंगे कि बड़ी संख्या है उसको स्क्वायर किया जाए। यहाँ पर छोटी संख्या है, इसको स्क्वायर किया जा सकता है, ठीक। तो क्या कहा? इसी संख्या के वर्ग के 2 गुना को, यानी कि रिमाइंडर के, आप किसका स्क्वायर करेंगे? रिमाइंडर का स्क्वायर करेंगे और उसका 2 गुना करेंगे और फिर 17 से भाग कर देंगे। तो हमारा रिमाइंडर आपका कितना है? 2 गुणे 12, 12 क्या? 144। कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 एक 2, 17 से भाग कर दो। 17 से भाग करने पर कितना आ जाएगा आपका? आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो 16 आ जाएगा, ठीक। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं कि
हमने जब भाग किया यहाँ पर रिमाइंडर के लिए, तो इसके दो तरीके हैं रिमाइंडर प्राप्त। रिमाइंडर दो तरीके हैं, दो तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। एक तो ऐसे सिंपली भाग करके 17 का नम 17 बचे कितना, 17 3 20 और 8 8 3 11, ये कितना हो जाएगा 118, यानी 17 छक्का 102। 118 से आप 102 करेंगे, बचेगा 16, जो कि हमने ऐसे निकाला। अब ये हुआ आपका दूसरा तरीका, पहला तरीका, ठीक। और दूसरा तरीका इसका रिमाइंडर पे आप प्राप्त करने क्या है कि आपने देखा 17 का स्क्वायर होता है 289। कितना होता है 17 का स्क्वायर 289, यानी कि हम जो जिस सिंपल तरीके की बात करने जा रहे हैं वो है नेगेटिव ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। ये करता क्या है कि कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बना देता है, कैलकुलेशन को बहुत आसान बना देता है। यानी नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब है कि नेगेटिव साइन आता है इसका, ठीक। क्या रहता है, नेगेटिव साइन रहता है इसका, और इसको अपने रिमाइंडर से हम घटा देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर भाग करेंगे हम 11 को 6 से भाग करना है, कितनी बार जाएगा, एक तो एक बार जाएगा, कितना बचेगा 5। पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका होगा कि 6 से भाग करना है 11 को, ठीक। हम 2 बार ले जाते हैं, 6 दूनी 12, कितना बचेगा -1। यही इसी की बात करने जा रहे हैं हम कि कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। बाद में इसको 6 - 1 कर देंगे, कितना आएगा रिमाइंडर आपका 5, जो कि ऐसे आ गया। यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर आया है 289, और 289 से हम 288 घटा देंगे, कितना बचेगा 1। 288 है, 288 है, कितना हम 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, कितना बचेगा 8 से 9 जाएगा नहीं, यानी कि हम माइनस में ले जाएंगे, किसमें माइनस में, बचेगा 1। बाद में इसको हम 17 से माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा 16, ठीक। तो आपका आंसर ऐसे, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट करता क्या है कि कैलकुलेशन को इजी बना देता है, ठीक। इसको और कुछ एग्जांपल से समझते हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल कि एक संख्या m को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है। m के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। हम देखते हैं कि अभी मैंने बात की है कि किसी संख्या को जब भाग करते हैं तो कुछ शेषफल बचेगा, या तो पूरा पूरा चला जाएगा या शेषफल बचेगा। यदि उसी संख्या को स्क्वायर कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तब शेषफल क्या बचेगा। तो हम उस संख्या को नहीं करते हैं स्क्वायर, बल्कि जो पहले से रिमाइंडर प्राप्त होता है उसको स्क्वायर करते हैं। तो रिमाइंडर को स्क्वायर करेंगे हम, रिमाइंडर कितना है 6, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 36, भाग करिए 7 से, कितना आ जाएगा 7 × 35, 36 माइनस 35, कितना बचेगा 1। तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल है कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 प्राप्त होता है। n के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा, n के वर्ग को। तो हमने बात की है कि हम n को नहीं वर्ग करते हैं, हम रिमाइंडर को वर्ग करते हैं। क्या, शेषफल में जो कुछ वो बोल पाएगा संख्या में, वो सब कुछ हम रिमाइंडर में करेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 5 से भाग, कितना बचेगा, ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 5। क्योंकि 5 का भाग 4 में जाएगा नहीं, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो 4 ही रिमाइंडर हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका रिमाइंडर 4। ऑप्शन आपके हैं
ऑप्शन है आपके 2, 3, 1 और 4। तो आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट हमेशा समझिएगा कि कभी भी जब रिमाइंडर की बात आती है तो रिमाइंडर डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। डिवाइजर इज ग्रेटर देन ऑलवेज रिमाइंडर, यानी कि भाजक जो होगा वो हमेशा रिमाइंडर से आपके बड़ा होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम ये पूरा सॉल्यूशन दिए किए बिना ही कर सकते थे। हमने देखा 5 से भाग कर 5 से विभाजित किया जा रहा है तो शेष 2 प्राप्त होता है। n के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 4 आया, और 4 उसे ऑप्शन में हम देखेंगे 2, 3, 1, 4, यानी कि ये 5 से छोटा है और हो भी सकता है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाता है। यदि हमारे वीडियो के कंटेंट आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक, एक शेयर की उम्मीद हम आपसे करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।